नमस्कार, मैं ललित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल किरोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है उंगलियों पर चौथे पर्व का होना। हम अब तक यही पढ़ते आए हैं, जानते आए हैं कि उंगलियों के 3 पक्ष होते हैं, 3 पर्व होते हैं। ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला पर्व, ये दूसरा पर्व, यह तीसरा पर्व। सभी उंगलियों के 3 ही पर्व होते हैं। इसी तरह से अंगूठे का पहला पर्व, दूसरा पर्व और ये शुक्र क्षेत्र, शुक्र पर्वत, ये तीसरा पर्व। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि उंगलियों पर खासकर चौथा पर्व भी होता है। वो कैसे बनता है समझिए। यदि इस उंगली के ये टॉप फ्लैंज पर एक लाइन ऐसे हो तो यह इसको 2 हिस्सों में बांट देगी और ये बन गया आपका फोर्थ फैलेंज। इस तरह से अगर ये शनि की उंगली के टॉप फैलेंज पर एक ऐसी लाइन है तो ये भी इसको 2 हिस्सों में बांट देगी। और यदि इस अनामिका उंगली पर, इस अपोलो फिंगर पर जो टॉप फैलेंज है उस पर भी कोई लाइन है तो वह भी उसको पहले पर्व को 2 हिस्सों में बांट लेगी और चौथे पर्व का निर्माण हो जाएगा। इसी तरह से लिटिल फिंगर, यदि इसका टॉप फैलेंज एक रेखा द्वारा 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है तो टॉप वाला हिस्सा हो गया चौथा पर्व। अब देखिए, जो बृहस्पति की उंगली है यह क्या दर्शाती है? यह आदमी के अंदर आध्यात्मिकता, धार्मिकता, संपन्नता, इस सबको दर्शाती है कि आदमी के पास अंतर्दृष्टि कैसी है, वह कितना स्पिरिचुअल है, वह कितना रिलीजियस है और रिलीजियस भी किस तरह का है। लेकिन जब यह फोर्थ फैलेंज बन जाता है तो यह फोर्थ फैलेंज जातक के अंदर कुछ खास योग्यता पैदा करता है। मान लीजिए यही है, यदि बृहस्पति उंगली का चौथा पर्व है तो वह आदमी को एक आइडियल बनाएगा। उसके पास आइडियल शब्द होंगे, उसके विचार आइडियल होंगे और उसकी हैंडराइटिंग सुपर्ब, अमेजिंग। लोग भौचक्के हो जाएंगे उसकी हैंडराइटिंग को देखकर। और जो लिखेगा, जो उसके शब्द होंगे, उसके लेख पूरे संसार को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा टैलेंट हो सकता है जिसकी बृहस्पति तर्जनी उंगली के में चौथा फैलेंज बन जाए तो उस व्यक्ति के पास खास योग्यता होती है। दूसरा लेते हैं हम लोग, यह शनि की उंगली। शनि का उंगला सीधा भाग्य का प्रतीक है, धन का प्रतीक है। लेकिन यदि इसमें फोर्थ फैलेंज बन जाए, यह टॉप फैलेंज आदमी को खास बनाता है। पहली बात तो ऐसे आदमी को सफलता जल्दी मिलती है, भाग्योदय जल्दी होता है। साथ में आदमी का टेक्निकल और मैकेनिकल क्षेत्रों में वह खास रुचि रखेगा, वह इन क्षेत्रों में विशेष सफलता प्राप्त करेगा। यह उसको वरदान है, खुदा की दी हुई योग्यता है। यदि हम इस अनामिका उंगली की बात करें तो यह सूर्य की उंगली किस बात का प्रतीक है कि आदमी के पास में कला की रुचि होगी, वह काफ़ी कलात्मक होगा, काफ़ी क्रिएटिव, रचनात्मक होगा, सामाजिक होगा, सफलता के प्रति, सम्मान के प्रति उसकी बड़ी चाह होगी।
लेकिन यदि इस उंगली पर फोर्थ फेलेंज बन गया तो ऐसा व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड हो सकता है। ऐसा व्यक्ति आपको मोहित कर सकता है। सम्मोहन की योग्यता उसके शब्दों में, उसकी पर्सनैलिटी में, उसके व्यक्तित्व में एक चार्म होगा, एक अट्रैक्शन होगा और वह अपने व्यक्तित्व से दुनिया को अपनी ओर खींच सकता है। अब बात करते हैं इस छोटी उंगली की, लिटिल फिंगर, कनिष्ठा। यदि कनिष्ठा उंगली में फोर्थ फेलेंज बन जाए तो यह उंगली प्रतीक है व्यवसाय, व्यापार, आपका धन, आपका कैलकुलेशन। लेकिन यदि इस उंगली पर फोर्थ फेलेंज बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति को घर से दूर सफलता मिलती है, या वह विदेश जाकर सफलता प्राप्त करता है, या यह भी हो सकता है कि वह विदेश में ही जाकर सेटल हो जाए, वहीं बस जाए। और खासकर उसके पास वाणी का तो सम्मान होता है, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल बड़ी शानदार होती है। यदि आप किसी जातक के हाथ में